हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंधे पंडित की मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारी वीडियो 5 से 6 दिनों से आ नहीं रही थी, उसका कारण ये था कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो दोस्तों, पर अब आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो दोनों आंखों से अंधा था। वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन उस गांव में एक सेठ ने घर पर रसोई का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांव के कई पंडितों को भोजन का निमंत्रण दिया गया। इसी प्रकार इसी प्रकार उस पंडित को भी भोजन का निमंत्रण दिया गया। उस निमंत्रण दिया गया और सेठ जी के नौकर को भेजा गया। जब नौकर पंडित के घर पहुंचा तो उसने पंडित जी को आवाज लगाई कि घर प- उसने पंडित जी को आवाज लाई। पंडित घर से बाहर निकलकर बोला, कौन है भाई? नौकर ने अपने परिचय दिया और कहा कि गांव में सेठ जी ने एक घर पर एक बड़ी रसोई का आयोजन किया गया है, जिसमें आपको भी भोजन का निमंत्रण भेजा है सेठ जी ने। पंडित बोला, अच्छा, फिर तो मैं जरूर आऊंगा वहाँ। नौकर बोला, हाँ पंडित जी, जरूर, आप तैयार रहना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर नौकर जाने लगा। पंडित ने कहा, हाँ ठीक है भाई, लेकिन अरे अरे लेकिन यह तो तुमने बताया नहीं कि खाने में क्या क्या बनेगा। नौकर रुक कर बोला, पंडित जी, सेठ जी का प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा आयोजन थोड़ी है। सब कुछ बनाया गया होगा, खाने में पीने में। पंडित बोला, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। नौकर ने कहा, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ मिलेगा। खाने में खाने में हलवा पूरी, सेव, नमकीन, बर्फी वगैरह वगैरह। पंडित बोला, हाँ, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ वहां पर मिलेगा, मैं पहले भी खा चुका हूँ। नौकर के जाने के बाद पंडित मन ही मन में सोचने लगा कि यह वह सब तो ठीक है, लेकिन परंतु यह अगैरा वगैरह क्या है? यह अब भी समझ नहीं आया। यह तो कोई ना नया पकवान लगता है। इस बार अग, अगर ऐसा है तो अब तो मैं तब तो मैं जरूर जाऊंगा, इस बार देखूं तो सही कैसा लगता है यह अगैरा वगैरह। शाम होने पर सेव सेठ का नौकर पंडित को खाने पर ले आया और पंडित को एक पतंग मतलब सॉरी एक पकत मतलब एक पलंग पर बैठाया दिया। पंडित की जिज्ञासा अब और ज्यादा बढ़ने लगी कि आज तो मजा आ जाएगा, नया पकवान वगैरह वगैरह खाकर। पंडित यह सब सोच ही रहा था कि तभी दोनों दोनों मतलब दोनों पतल लगाकर भोजन परोसा जाने लगा। अब पंडित की सौंदर्य जगह जाग उठी। अब जैसे ही पतल पत्तल में कोई पकवान रखा जाता, पंडित टप से उसे छूकर यह जानने की कोशिश करता कि वह क्या है, और सोचता, अच्छा यह तो रसगुल्ला है, अरे यह तो मिठाई है, हाँ यह तो बर्फी है, यह सब तो मैं कई बार खा चुका हूँ, मुझे तो वह मिल जाए। अब सबसे पहले मैं उसे उसे ही खाऊंगा, और बाकी सब बाद में। धीरे धीरे पत्तल भरती गई और पंडित इसी तरह सभी पकवानों को उस उत्सुकता से जांचता रहा, परंतु उसे अब भी इंतजार था उस अनजान और मायावी चीज का, जिसके लिए आज वह पूरे दिन भर नमक का पानी पी पी कर अपनी भूख को बढ़ाता रहा। वह सोचने लगा, आखिर कब आएगा आगे कब आएगा आगे रहा वगैरह वगैरह, कब आएगा ये वगैरह वगैरह।
पूरी पत्तल भर चुकी। अब तो तभी किसी की आवाज आई कि भोजन शुरू किया जाए। तभी तभी अरे यह क्या, अभी तो मेरा वो कब लाओगे? पंडित जोर जोर से बुदबुलाने लगा, मतलब बुदबुदाने लगा। अरे ऐसा तो नहीं कि किसी ने जल्दबाजी में रख दिया हो इधर उधर। पंडित अपने दोनों हाथों से उसे ढूंढने लगे। तभी उसने पत्तल के बाहर एक गोल गोल चीज, गोल पत्थर, मतलब गोल गोल चीज यानी वो गोल पत्थर था, को उस मतलब को छुआ तो मन थोड़ा शांत हुआ। यह हाँ, यह होगा शायद। और कितने मूर्ख लोग हैं, खाने की चीज को भी ऐसे ही रख जाते हैं। अब पंडित उस गोल चीज को पाकर बहुत खुश था। तभी उसने सोचा कि यह सब तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले इसका स्वाद लिया जाए कि लगता कैसे है, कि ये लगता कैसा है और किस कैसा स्वाद है इसका। तभी पंडित ने अधुचित चीज को उठाया और जैसे ही मुंह में दबाया तो अरे यह तो इतना भारी और कठोर है। पंडित ने फिर जोर से दांत से दबाया तो इस बार मुंह के जोरदार हा निकाल पड़ी, मुंह से जोरदार आहा निकाल पड़ी, चीख निकल गई मतलब। अरे भगवान, कितना सूखा हुआ है ये, कैसा खाया जाए इसे? इसे तो दांतों से तोड़ना भी मुश्किल है। अब क्या करें इसका? इसका तभी पंडित को एक उपाय मिला। लगता है इससे फोड़ना पड़ेगा, तो फोड़ना पड़ेगा। हो सकता है इसके अंदर कोई गुठली जैसा आइटम निकले। पंडित को लगा कि सामने कोई दीवार है और शायद उससे टकराने पर उसका वह आग्रह मतलब आग्रह वैग्रह फूट जाएगा, वगैरह वगैरह, मतलब वगैरह वगैरह फूट जाएगा। और तभी उसने आप देखना ताव आप न देखा ताव और सामने दीवार समझकर दे मारा जोर से कि तभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। फूट गया रे, मेरा तो सामने पलंग पर बैठा हुआ आदमी दर्द से चिल्ला उठा, क्योंकि पत्थर की जोरदार चोट से उसका सर फूट गया था। तभी पंडित गुस्से से बोला, ओए खाना मत या ओए खाना मत इसे, मेरा आइटम है, फूट गया तो ला वापस दे मुझे। पंडित को लगा कि उसका आग्रह वगैरह वगैरह फूट गया है। तभी सामने वाला आदमी भयंकर गुस्से से बोला, हाँ जरूर, रुको महाराज, अभी देता हूँ आपको। और फिर सामने वाले आदमी टूट टूट लब सामने वाला आदमी टूट पड़ा पंडित पर, मतलब सामने वाला आदमी पंडित पर टूट पड़ा और लड़ पड़ा उससे, मतलब गुथ गए एक दूसरे से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक अंधे पंडित की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।